हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैथ का लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th। तो क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 मैथ का आप इस सीरीज में हम लोग सारे के सारे क्लासेस को एकदम सीरीज बाय सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लगेगा तो मन करे तो पहले वीडियो देख लो, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मजे के साथ पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला चैप्टर मैं छोड़ रहा हूं। पहला चैप्टर यूक्लिड डिवीजन मेथड। एक तरह से कह दो तो उसमें कुछ नहीं है और एक तरह से कह दो तो बहुत कुछ है। समझ में आने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, न समझ में आने के लिए बहुत कुछ है। यूक्लिड डिवीजन मेथड के लेक्चर्स को हम लोग आगे चल के कुछ टाइम बाद कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th का लगभग आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुपद। ठीक है, जिसमें हम बहुपद को टच कर रहे हैं और काफी ज्यादा पॉलिनोमियल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का ही इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 1। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने खूबसूरत से चैनल डी टेक दीपक पटेल। है बच्चों, शुरू करते हैं आज बहुपद। सबसे पहले ये समझने वाले हैं इस वीडियो में कि बहुपद होता क्या है, बहुपद हम किसे कहते हैं और बहुपद को हम किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसे सॉल्व करना है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम सब कुछ टच करने वाले हैं। तो है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, देखो सिंपल सा मैं फंडा बताता हूं, ध्यान से समझना। पॉलिनोमियल्स, देखो मैं लिखने के लिए पूरी की पूरी हिंदी लिखूंगा और कहीं कहीं मैं इंग्लिश भी लिखूंगा। ठीक है, हिंदी लिखूंगा और बताता इंग्लिश चलूंगा। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। अब देखो जरा ध्यान से समझना किसे कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, दोनों लोगों के लिए लेक्चर बेहतरीन होगा। इससे बेहतरीन लेक्चर आपको मैथ के तो सारे के सारे सीरीज यहाँ पे हम टच करने ही वाले हैं। लेकिन एक बात समझ लो, ये चैनल क्लास 10th वालों के लिए वरदान है। आप आराम से अपने रजाई में बैठ करके स्टडी टेबल लेकर के चुपचाप नोट्स लेकर के अपना, देखो कभी भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को अभी पॉज करो और आराम से बैठो, कॉपी और पेपर उठाओ, ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन फोन में लगाओ और आराम से बैठ करके चुपचाप लेक्चर को देखना शुरू करो। बात करते हो ना जैसे ईयरफोन लगा के रात में, वैसे बात करना छोड़ दो और चुपचाप आओ बैठ के पढ़ाई करते हैं मजे के साथ। चलो, पॉलिनोमियल बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें बहुत से पद हो उसे बहुपद कहते हैं। एकदम 100% गलत है ना, बहुत से पद वालों को बहुपद नहीं कहते हैं। ऐसा पद जिसमें अचर पद के भंडार हो, ना 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 ना, कम से कम एक पद अचर पद होना चाहिए। देखना जरा सा, हम चर पद किसे कहते हैं? चर पद, चर पद हम कहते हैं बेटा x y z। ध्यान से लेक्चर समझना, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और अचर पद किसे कहते हैं? अचर पद किसे कहते हैं? नॉन कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है। कांस्टेंट देखना जरा सा, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक, कांस्टेंट मतलब नियतांक, जैसे 1 2 0 3 4 5 जितने भी अंक होते हैं, पाई वगैरह को इंक्लूड करते हुए, दशमलव संख्या को इंक्लूड करते हुए जितने भी नंबर हैं जिनका मान निश्चित हो। देखो यहां पे रहो चाहे अमेरिका में रहो, यहां रहो चाहे चीन में रहो, यहां रहो चाहे गांव में रहो, मतलब कहीं भी दो का मतलब दो होता है। दो का मतलब कभी भी अन्य चीज नहीं हो सकता। लेकिन x का मतलब किसी सवाल में 1000 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, दशमलव भी आ सकता है, इंटीजर्स भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है ना। इसका मान बदलता रहता है। ऐसे पदों को हम चर पद कहते हैं और जिसके मान निश्चित होते हैं उसे हम अचर पद कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब आइए समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं ये हैं कि ऐसा पद भले ही एक ही हो तो क्या, ऐसा पद जिसमें कम से कम
कम से कम एक चर पद होना चाहिए, चर पद होना चाहिए, परंतु उसकी घात कोई पूर्णांक अंक होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। कह रहा है ऐसा पद जिसमें कम से कम एक चर पद होना चाहिए, और कह रहा है परंतु उसकी घात कोई पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ध्यान देना, पूर्णांक में वो भी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देना, धनात्मक पूर्णांक यहां पे लिख दे रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखो शर्त क्या है, बहुपद हम उसी को कहेंगे जिसकी घात, जिसमें चर राशि होनी चाहिए और चर राशि की जो घात है वह कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ध्यान से समझना, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब ऐसी संख्याओं को देखो। -1 ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, -2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, 1.5 ये पूर्णांक ही नहीं है कि इंटीजर हो जाएगा। दशमलव में नहीं होना चाहिए, कोई पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में, बटे में ऐसे अंक नहीं होने चाहिए, कोई अंक हो, पूरा अंक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, ऐसी घात चर पद पे होना चाहिए। ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। आई बात समझ में? देखो बहुपद को डिवाइड करने का जो मेथड बताने वाला हूं इतना अच्छा और आसान होगा कि आप सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो बहुपद का जितनी भी चीजें होंगी उसे एकदम क्लियरली हम बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो हमारा जो बहुपद है उसे कहते किसे, मतलब किस वाले पद को हम बहुपद बोलेंगे। इसी पर आपके जो चैप्टर्स हैं वो इसी पर अवेलेबल है, मतलब इसी पे बेस्ट चैप्टर्स हैं, काफी आसान हो जाएगा। बस इतने मेथड को समझ लिए, परिभाषा से ना आप सारा पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी हम बहुपद को और भी डिफाइन करने वाले हैं, समीकरण के रूप में लेके आते हैं। चलिए और शुरू करते हैं जरा सा। अब देखो बस इसको यहीं पे, अब आगे हम ये करने वाले हैं, देखना जरा सा ये देखिए कि ऐसा पद जिसमें कम से कम एक चर पद होना चाहिए और उसकी घात कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये बात समझते हैं कौन सा होगा। जैसे कौन हो सकता है इसे समझ लेते हैं बेटा, ध्यान देना। लिखा है x² + 3x + 2। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? कमेंट करो, बहुपद है। देखो इसमें चर राशि है, जी सर चर राशि है, x है, यहां पे भी x है, और इसकी घात क्या है? 2 है। देखो किसी भी समीकरण की घात उस समीकरण के चर राशि की मैक्सिमम घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। फिर से समझना, किसी भी समीकरण की घात उस समीकरण के चर राशि की मैक्सिमम घात को उस समीकरण का घात कहते हैं। यानी इस समीकरण की जो घात होगी, इस चर राशि की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। इस समीकरण की घात कितनी होगी? इस समीकरण की घात पूछी जाए तो कितनी है बेटा? 2 है। 2 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये पद, ये बहुपद है, ये पद बहुपद है। और भी एग्जांपल देख लो, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे लिखा रहे 3 + x, इसमें x की घात कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब भी किसी भी चर राशि में कोई भी घात 9 दिख रहा हो तो समझ लेना उसकी घात 1 है, ठीक है? चलिए समझते हैं जरा सा। अब यहां पे 3 + x है, यानी इस बहुपद की, इस पद की जो घात है वो कितनी है? 1 है। 1 चूंकि एक धनात्मक संख्या है और यह एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूरा अंक ही पूर्णांक कहलाता है, ध्यान से समझना। तो इसकी घात क्या है? 1 है। तीसरा देखना जरा सा, 8x के पावर -1 + 3x, क्या ये समीकरण क्या बहुपद है? चल यहां पे 2 लिख लो, 2 लिख लो।
2 लिख लो। क्या अब बहुपद है? कहेंगे सर इस समीकरण की मैक्सिमम घात 2 है, इस समीकरण की मैक्सिमम घात 2 है और वह धनात्मक है, यानी इस समीकरण की घात धनात्मक संख्या है 2। क्या यह बहुपद होगा? ध्यान से समझना। कर ऐसा पद जिसमें कम से कम एक चर पद होना चाहिए, कम से कम एक चर पद होना चाहिए। 2 है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कह रहा है परंतु उसकी घात कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और इसकी घात यहां पे ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। भले ही इसकी घात 2 है, भले इस समीकरण की घात हमारी 2 है, परंतु ये समीकरण कोई बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए इसका धनात्मक होना अति आवश्यक है, अब ये बहुपद कहलाएगा। अच्छा, चौथा एक और देखो, बहुत ही विशेष प्रकार का लिखा है 2/t + t²। अब ये बताओ बहुपद है कि नहीं है? कहेंगे सर t नीचे है और जब भी किसी संख्या को नीचे लिखा गया हो उससे ऊपर लेके जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसको लेके गए हम ऊपर, लिखेंगे 2t⁻⁻1। नीचे क्या था? +1, ऊपर क्या होगा? -1। अब +t⁻2। इस समीकरण की जो घात होगी वो होगी बेटा 2, लेकिन यहां पर जो घात है वह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, नहीं है। ध्यान से समझना। अब अपने चैप्टर्स को उठाओ और चैप्टर के सवाल हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, परंतु देख लेते हैं पहला चैप्टर आपका है क्या, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ, एक चीज और है, पहला चैप्टर आप देख रहे हैं वहां पे रेखाओं के बारे में समझाया गया, तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे हम रेखा को खींचते हैं। तो उसके पहले आप ये कर लो कि इससे जरा सा आप नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को, नोट करो बढ़िया से, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। 9th में पढ़ते हो बेटा, 10th की क्लासेज अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। 10th की क्लास अब स्टार्ट कर दो। मैं इसे इरेज करता हूं, अब आपको नोट कर लेना। इरेजर मेरा कहां गया भाई? इरेजर, सॉरी डार्लिंग, इरेजर कहां गया भैया? तो अब देखते हैं, आपके उदाहरण में ये वीडियो दिया होगा, ये जो क्वेश्चन है वो दिया होगा। अब देखना जरा सा, मान लेते हैं कि एक समीकरण दे रखा है, यहाँ पे एक समीकरण देख रहा है y = 2x + 3। एक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम समझाएंगे, बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं कि समीकरण क्या होता है, ठीक है। उसको बहुत डिटेल से समझाएंगे, बहुपद में बहुत बढ़िया डिटेल से। लेकिन अभी फिलहाल इसे समझते हैं कि क्या चीज है और किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। मतलब वास्तव में ये जो बहुपद होते क्या हैं, इन्हें बहुपद की श्रेणी में रखा गया, ये वास्तव में एक ग्राफ में क्या रोल अदा करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। चलिए शुरू करते हैं, देखना जरा सा। अब यहाँ पे y = 2x + 3 रखा हुआ है ना, y = 2x + 3। जैसे ही x के स्थान पे हमने वैल्यू रखा है -2, जैसे ही x के स्थान पे हमने वैल्यू रखा -2, तो y का मान देखो क्या आया कितना, देखो 2 × -2 + 3। जैसे ही वैल्यू रखा 2 दूना 4, -4 + 3, आंसर y की वैल्यू कितनी आ गई है? -1। वही लिखा है, जैसे ही हम इस समीकरण में x की वैल्यू -2 रखे हैं, वैसे ही y की वैल्यू कितनी आ गई है? -1 आ गया। दूसरा देखो, कह रहा है यदि y = 2 गुणे x के स्थान पे हम 2 रखें तो लिखेंगे 2 + 3, 2 दूना 4, अब +3, यानी y की वैल्यू क्या आ गया? 7। यानी कि एक बात तो तय है, एक पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट नंबर वन को हम पॉइंट को लिखते हैं xy, यहां पे भी पॉइंट को क्या लिखेंगे? xy। ध्यान देना,
x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितना -2, तो y की वैल्यू कितना -1। अगर है x की वैल्यू जब 2 तो y की वैल्यू कितना 7। दोनों पॉइंटों को इसमें हमें ढूंढ लेना है। देखो कोई भी समीकरण दिया रहेगा, सिंपल सी काम करना है, x की कोई वैल्यू अपने मन से कोई वैल्यू रखना, x बराबर माना मैंने रखा -2, तो हमारा y की वैल्यू आ गई 1 -1, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया x और y। x की वैल्यू जो माना था x के स्थान पे, जो y की वैल्यू आई है वो y के स्थान, पहले x फिर y लिखना, ध्यान रहे। अच्छा, पहला पॉइंट हमें मिल गया और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंटों को हम इस पे ढूंढ लेते हैं, चलिए ढूंढते हैं। -2 -1, x एक्सिस ये होती है भाई, ये x एक्सिस है और ये बेटा है y एक्सिस। ऐसे खींचना एकदम सीधे लंबा, ऐसे खींचना है, क्या y एक्सिस x एक्सिस, ऐसे खींच लेना है। और इस पे करना क्या है, आपको सिंपली आपको जाना है और पॉइंट को ढूंढना। पॉइंट ढूंढना इस पे बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम खाना खाना है, ठीक है। उससे भी आसान काम पॉइंट ढूंढना है। चलिए -2 -1, x की वैल्यू कितना -2, x एक्सिस पर -2 यहां पे है सर, बस 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 मैंने -2 ढूंढ लिया। अच्छा, -1 y के स्थान पे, -1 y पे, y वाले पे -1 इधर है। अच्छा अच्छा सर, बस 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 करिए, यहां पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है -2 और -1 हमने ढूंढ लिया। पहला पॉइंट हमने ढूंढ लिया, दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। दूसरा पॉइंट 2 और 7, y एक्सिस पे 2, y एक्सिस पर 2, x एक्सिस पर 7, सॉरी y एक्सिस पर 7, y एक्सिस पे 7, 7 कहां जाएगा भाई, ये तो हम 5 तक बनाए हैं, 5 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 और ऊपर कहीं जाएगा 7, इधर ये कहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा, यहाँ पे है ना, इधर ये कहीं 7 हमारा ऊपर मिलेगा, 7 ध्यान दो 7, तो इधर हम थोड़ा सा आएंगे, इधर इधर यहाँ पे कहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, ऐसे ऐसे यार समझो समझो जरा सा, मैं समझा रहा हूँ यार, नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 6 है ना, 6 यहाँ तक है, 6 7 यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। अब इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। आज जब मिलाएंगे इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ऐसे देखो मिला दे इसको, ऐसे ऐसे मिला तो ऐसे मिलते हुए इस पे ऐसे ऐसे मिलाते हुए चला जाएगा, मिल गया। यही वो रेखा है जिसका ये समीकरण है, y इस रेखा का समीकरण है y बराबर 2x प्लस 3। यही समीकरण, इस रेखा का यही समीकरण है। जादू की बात बताएं, जादू की बात देखो, जादू की बात यह है कि इस रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु इस समीकरण को करेंगे संतुष्ट। चलिए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं इस बिंदु को बात करें, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x एक्सिस पे कितनी दूर गया ये बिंदु, 0 दूर, y एक्सिस पे कितना गया है, 3। अब ये पॉइंट x की वैल्यू और ये y की वैल्यू उठा करके इसमें रखो, करेगा इसको संतुष्ट। y बराबर 2 गुणे x के स्थान पे 0 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा, y की वैल्यू क्या, अरे यार y की वैल्यू के स्थान पे 3, y की वैल्यू के स्थान पे क्या रख देना है, 3। देखो 3 बराबर 3, किया ना संतुष्ट। देखो इस रेखा पर कहीं भी कोई भी बिंदु लेंगे तो ये करेगा इस रेखा को संतुष्ट। यानी कि कोई भी बहुपद दिया रहता है, जैसे ऐसे दिया रहे कि y बराबर 5x प्लस 2, ऐसे लिखा रहे y बराबर 5x प्लस 3, ऐसे लिखा रहा है y बराबर 6x प्लस 2x प्लस 1, तो भैया काहे ऐसे लिखना है, ऐसे सीधे 8x अब लिख सकते हो, सॉल्व कर लेना। मतलब ये सारे के सारे रेखाओं को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कहेंगे सर, y बराबर 5x प्लस 2x की अलग अलग दो कोई भी मान लेना, कोई भी मान, y बराबर मान ले 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर मान ले 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, हमारा पॉइंट क्या मिल जाएगा 0 2। अब उस समीकरण इसमें 0 2 को खोजेंगे, 0 x पे 0 और 2 ऊपर, यहाँ पे हमारा 0 2 मिल गया। पॉइंट को ढूंढेंगे और उसको मिलाएंगे, हमें समीकरण प्राप्त होगा। समझ में आया बात,
समझ में आया? प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। अच्छा, यहां पे तो बात हो रही थी सिंगल, मतलब यहां पे घात जो है एक रहे, चर राशि पे कोई घात नहीं दिख रहा था। इस वाले में भी चर राशि पे कोई घात नहीं है। जादू की बात यह है बेटा कि जब तक चर राशि पे कोई घात नहीं होगा तब तक ये रेखा सीधी मिलेगी। जैसे ही चर राशि पे कोई घात मिलना शुरू होगा तो ये रेखा टेढ़ी दिखने लगेगी। अब ध्यान से समझना मैं बात क्या समझा रहा हूं। जब आपको समीकरण ऐसा मिलने लगे, जब समीकरण ऐसा मिलने लगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y बराबर ऐसे मिलने लगे, ऐसे, तो x का यदि स्क्वायर हुआ यानी x का पावर 2 हुआ, ध्यान से समझना, x का पावर यदि 2 हुआ तो उसका जब ये रेखा खींचोगे तो x अक्ष को 2 बार काटेगी। अब एक ऐसी लाइन खींचो जो x अक्ष को 2 बार काटे, तो जाहिर सी बात है इस लाइन को इधर यदि जा रहा है तो इसको घूम के आना पड़ेगा, एक बार घूम के आना पड़ेगा, तब ये घूम के आएगा तभी x को काटेगा। ध्यान से समझना, यदि x स्क्वायर समीकरण में x का स्क्वायर हो जाए तो इस x एक्सिस को लाइन 2 बार काटेगा। यदि किसी समीकरण में y का स्क्वायर हो जाए, लिखे y स्क्वायर बराबर 3x प्लस 2, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा खींचा जाएगा, तो जो रेखा मिलेगा वो y एक्सिस को 2 बार कट करेगा, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, कैसो करेगा, मतलब 2 बार y एक्सिस को कट करेगा। ध्यान से समझना, यदि x का स्क्वायर रहेगा तो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, यदि y का स्क्वायर रहेगा तो y को 2 बार कट करेगा। कोई ऐसा भी सोच रहा होगा सर जी यदि x का स्क्वायर ना होकर के x का क्यूब रहे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। यदि x का क्यूब है इसका मतलब ये हुआ रेखा जो खींची जाएगी वह x एक्सिस को 3 बार काटेगा। ऐसे देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार काटेगा। यदि सर y के पावर 3 रहे तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, कभी ऐसा भी हो सकता है y के पावर 3 है यानी y को 3 बार कट करेगा। सिंपल सी लॉजिक है, बहुत शानदार है ना। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा नोट कर लो, जो नोट करना है जल्दी करो, पॉज करो, नोट करो। यदि बेटा क्लास 9th में पढ़ते हो तब भी वीडियो को लगातार आप लेक्चर देखते रहो, रोजाना वीडियो एक अपलोड होगी, उस वीडियोस को आराम से देखते रहो, रोजाना देखो, ठीक है। जो भी डाउट्स हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो, और उसके बाद मैं सारे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके फोटोज क्लिक करो और कमेंट बॉक्स में दे दो। मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, सबके कमेंट देखूंगा, प्रॉपर ढंग से सारी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, ठीक है। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो बेटा ध्यान रखना, सभी चीज़ों को जैसे हम ऑफलाइन स्कूल में आपको सारी स्ट्रेटेजी लगा करके हम बेहतरीन तरीके से आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वही चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाना, थोड़ा सा और भी चीजें हम इंक्रीज करें, इसमें सारी स्ट्रेटेजी लगा दें। और आने वाले टाइम में मैं 12th की क्लासेस, जिसमें केमिस्ट्री की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस और भी सर लोगों को लेकर के आए, पूरी ऑफलाइन की टीम लेकर के आए। इसके लिए आप लोगों को सहायता करना होगा, वीडियो को थोड़ा वायरल करना होगा, थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करना होगा, लिंक को ले जाकर के स्टेटस पे लगाना होगा, रिकमेंडेड करना होगा कि एक बार सर का वीडियोस देखो, सर को पढ़ें। और जो भी लोगों के संपर्क में जो बच्चे हाई स्कूल 10th 11th 12th में या 6 7 8 वगैरह में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को रिकमेंडेड करें कि वीडियोस जाकर के देखिए, इतने आसान लहजे में जो चीजें समझाई जा रही हैं उसे समझने की कोशिश करें। देखो, जो वीडियो जो टॉपिक्स अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है उसे 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, तब समझ में आएगा, मजा आएगा वीडियो देखने में। चलिए शुरू करते हैं अब आगे की कहानी कि जब अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाए या इसका स्क्वायर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लाइन खींचेंगे तो क्या होगा। चलिए आगे की वीडियो में हम लोग इस चीजों को ध्यान रखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप लोग नोट कर लो जो भी है। हाँ, तो देखना इसमें अब क्या है। अब इस सवाल में देखा जाए तो हमारा समीकरण देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। यानी इस वाले समीकरण में हम लोग देखें तो इस वाले समीकरण में जो हमारी x का पावर है इस बार वो 2 है। यानी कि जो हमारा खींचा गया रेखा होगा वह x एक्सिस को, इस x एक्सिस को जो क्षैतिज है ये x एक्सिस है, ध्यान दें हमेशा क्षैतिज x एक्सिस होता है और ऊर्ध्वाधर y एक्सिस होता है। आपको निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ाएंगे
पढ़ेंगे इतनी बेहतरीन तरीके से कि मस्त होकर के पढ़ोगे, सच बता रहे हैं। अब देखो इतनी बेहतरीन तरीके से 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, 5 साल तो मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल को, इतना बेहतरीन तरीके से ऑफलाइन पढ़ा। देखो यार मजा आएगा, 100 की सीधी बात, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये देखो यहाँ पे इस वाले ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग हमेशा y एक्सिस बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन को हम y एक्सिस बोलते हैं और क्षैतिज लाइनों को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें जो हमारा x की वैल्यू है उसमें मैंने पुट किया है -2 पुट कर देते हैं, यानी y बराबर -2 का क्या करते हैं स्क्वायर, -3 और -2 -4 कर दिया। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे जैसे ही हमने x की वैल्यू -2 पुट किया तो जो y की वैल्यू निकल के आ रही हो कितनी आ रही है, देखो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा -4 से 4 खत्म और वैल्यू कितनी आई 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ध्यान से समझना, जब हमने -1 पुट किया y के स्थान पे हमने -1 पुट किया तो क्या आया, यहाँ पे हमने -1 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हमारा +3 हो जाएगा -4, y की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही जब x के स्थान पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -4 बचेगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -2 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सबके स्थान पे वैल्यू पुट कर सकते हो और मैं डायरेक्टली इसको भर देता हूं तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 पुट करने पर -6 -6 -6 -406 -6 -6 है। सबको सॉल्व करके पुट करते हैं यार, 100 की सीधी बात है, छोड़ो इसको, सबको समझ में आ जाए, है ना। देखो सॉल्व करके पुट करते हैं वैल्यू। अब देखो ये 0 आया, समझ में आया, 0 रखे 0 आया, यहाँ पे देखो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या बचेगी हमारा -4 बचेगा। 1 रख के देखो y की वैल्यू, y के स्थान पे हम 1 रखें, x के स्थान पे 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 1 -4। ठीक है, हाँ जरा से ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y के स्थान पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 -4, ये वैल्यू देखो -6 आएगा, यस सर -6 आएगा। y के स्थान पे यदि x के स्थान पे हम 2 रखे तो 2 का स्क्वायर अब -3 2 -4 हो जाएगा। आंसर देखो 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा -6 -4, ये कट गया मर गया, कट गया मर गया। ठीक है, ये हमारा कितना बचा -6 बचा, -6 बचा। उसके बाद हमारा कितना हो गया, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे बस 5 तक निकाला जाए, है ना, यहाँ पे आएगा आपका 6। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो सारे आगे वैल्यू आएगी। किताब में आपको इतना दे रखा है, इतना ही करो, बहुत ज्यादा आप जितना मन के उतना कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप जितना मन के उतना कर सकते हो। एक्स के अलग अलग वैल्यू रखो जो मन करे, आपकी इच्छा, ऐसा ही रखना कि नंबर लाइन पे मिल जाए यार। 1 लाख रखेंगे सर, 1 लाख रखो नंबर लाइन के लिए, यहाँ से खींचो दिल्ली से बिहार तक, हाँ तो खींचते ही रह जाओगे, है ना। इतना ही मानना जितना कि इसमें मिल जाए आपको वैल्यू, है ना। हम कह साढ़े में मारे सर, साढ़े में माने ना, साढ़े उड़े मत मानना, परेशान हो जाओगे, कहाँ लेंगे, नंबर गलत हो जाएंगे। ये ग्राफ बनाते टाइम आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, इस बात को, इस चीजों को मैं मिटा देता हूँ, डायरेक्टली हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब इस चीजों को हम मिटा दे रहे हैं, ये आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, मन करे तो दिखा लेना, मन करे तो ना दिखाना, ये मेन है, ये वाला मेन है। अब देखो जो पॉइंटें हैं उस पॉइंटों को समझते हैं, कौन कौन से हमारी पॉइंट हो रही है। देखो ये वाली पॉइंट हो रही है एक्स वाई, कौन कौन, -2 और 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 और 0। यहाँ पे हमारी पॉइंट क्या हो रही है, 0 और -4। यहाँ पे जो पॉइंट हो रही है क्या हो रही है, 1 -6। यहाँ पे पॉइंट क्या हो रही है, 2 -6। यहाँ पे 3 -4। यहाँ पे 0 4। यहाँ पे 5 और 6। ये इन पॉइंट हो रही है। अब इन पॉइंटों को हम बारी बारी ढूंढते हैं और उसे मिलाने की कोशिश करते हैं, देखना क्या होता है। अब देखो पहला पॉइंट -6 -0 और 6, -2 देखो एक्स एक्सिस पे -2 और 6, देखो 6 इधर और -2 इधर। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए मान लेते हैं, इसका नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इसको C D E F G
एच कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, -1 0, एक्स एक्स पे -1 और 0, यानी दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट 0 और -4, 0 एक्स एक्सिस पे 0 और इस पे -4, यानी पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, ये हमारा बी हो गया, यहाँ पे हमारा ये सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट देखना 1 और -6, ध्यान देना 1 एक्स एक्सिस पे कितना 1 और वाई एक्सिस पे कितना -6, यानी कि दूसरा पॉइंट जो आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा है। यानी ये सारे पॉइंटों को ढूंढने के बाद अब क्या करना है, इसको मिलाना है आपस में। सारे पॉइंट हमने ढूंढ लिया, बारी बारी से सारे पॉइंटों को हमने ढूंढ लिया। ये सारे पॉइंटों को ढूंढने के बाद हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, आपस में सबको मिला देंगे। देखो मिलाते हुए हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब इसमें देखने से आपको पता चलेगा बेटा कि कितनी बेहतरीन तरीके से, देखो इसमें x का स्क्वायर होने के कारण ये x एक्सिस को 2 बार काटा, y की वैल्यू सिंगल पावर होने के कारण y को ये 1 बार काटा है। यानी कि ये रहा लॉजिक, बहुत बेहतरीन लॉजिक। इतना बेहतरीन तरीके से कोई समझाने वाला नहीं है, इतना बेहतरीन तरीके से कोई पढ़ाने वाला पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इसको कवर किया है, इतने लाजवाब चीजों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो, मजा आएगा। अब आप जाना अपने चैप्टर पे, मैं बुक रखा हूं, मैं बुक ले करके रखा तब पढ़ाने स्टार्ट किया हूं। जितने भी सवाल है बड़े आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी सवाल है कर लोगे, है ना। नहीं हो रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में देखना। अगला सोल्यूशन वीडियो आएगा, पहले चैप्टर का पूरा सोल्यूशन वीडियो होगा। इसके जस्ट नीचे वीडियो जाकर के आप प्रोफाइल में आना, इसके नीचे सोल्यूशन वीडियो, इस चैप्टर का चैप्टर 2.1 का मैं सोल्यूशन वीडियो दूंगा। उस सोल्यूशन वीडियो को आप जाकर के देख लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन वीडियो भी देखने को मिलेगा और उसमें सारे चैप्टर्स को सॉल्व किया गया मिलेगा, आपको मजा आएगा देखने में। तो आप लोगों ने इतने टाइम तक पढ़ा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार देते हो और आप लोग इसे शेयर करते हो। थैंक यू।